डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट 1 के कुछ ब्रेन टीजर्स प्रॉब्लम। तो मुझे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो इन तरह की चीज़ों से डील करेंगे। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी आपको दिख रहा होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूट्रिशनिस्ट कलेक्ट डेटा for 3 individuals to study the relation between calorie intake and weight gain। तो जो रिलेशन देखना है न्यूट्रिशनिस्ट को, वो रिलेशन देखना है कैलोरी इनटेक एंड वेट गेन में। कुछ डेटा दिए हुए हैं, गिवन डेटा, ठीक है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। जस्ट लाइक एक्स एंड वाई प्लॉट जैसे आप बनाते हो वैसे ये यहाँ पे मेंशन है। कुछ एक्स कंपोनेंट है, कुछ वाई कंपोनेंट है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंप्यूट करें कोरिलेशन कोएफिशिएंट को एंड इंटरप्रेट इट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रैक्टिस सेट के देखा हुआ है, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले अपना एक्स और वाई राइट डाउन कर लिया, उसके बेसिस पे एक्स वाई निकाल लिया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया। सभी को ऐड करेंगे तो सबका समेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ऑल द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन। व्हाट वी विल गेट, द वैल्यू ऑफ आर विल कम एज 1.0। तो 1 क्या करता है, एक परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन को डिनोट करता है बिटवीन द कैलोरी इनटेक एंड वेट गेन। मतलब अगर कैलोरी इनटेक इंक्रीज हो रहा है तो जो वेट गेन है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सिमिलर टू द वन ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द प्रैक्टिस सेट। मैंने बहुत ब्रीफ से लिख दिया है। अगर मान लो आपके पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन आ रहा है मॉडल का, तो आप क्या करो, जो भी वैल्यूज एज एंड ग्लूकोज की दी हुई है आप एज इट इज वहाँ पे पुट कर दें। जैसे ही आप पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड। अब आपको क्या करना है, जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है ठीक। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट दैट वैल्यू ओवर हियर इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या आ गई, 0.988। अब हमने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है तो पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट को डायबिटीज होगी, एल्स क्या होगा, नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो आप 0.988 क्या है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.55, मतलब सो द पेशेंट इज डायबिटिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है कि यू बिल्ड अ मेडिकल डायग्नोसिस मॉडल विथ प्रिसीजन एंड रिकॉल। सो वैल्यू ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल हमें दी हुई है एंड वी हैव टू इंटरप्रेट द वैल्यूज एंड डिस्कस व्हेन यू वुड प्रेफर प्रिसीजन ओवर रिकॉल। कब हम प्रिसीजन को प्रेफर करेंगे ओवर रिकॉल। तो प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यू तो दी हुई है और एक्सप्रेशन हमें पता है, जैसा कि हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के वीडियो में पढ़ा हुआ था, ठीक। तो अब देखें, इंटरप्रेट करना है द वैल्यू ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो अगर प्रिसीजन 0.7 है, इसका मतलब ये है कि मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है 70%, बट 30% मॉडल क्या कर दे रहा है, मिस क्लासीफाई हेल्दी एज सिक। मतलब हेल्दी को सिक बता दे रहा है 30%। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव 90% और 10% मॉडल मिस क्लासीफाई कर दे रहा है सिक एज हेल्दी, ठीक। तो अब हम बी पार्ट अगर देखें, इफ फॉल्स पॉजिटिव केस आर कॉस्टली रिस्की देन वी प्रेफर प्रिसीजन ओवर रिकॉल। अगर ऐसी कंडीशन है देन वी विल प्रेफर प्रिसीजन ओवर रिकॉल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर टेस्टेड इट्स स्पैम फिल्टरिंग एल्गोरिदम ऑन 12,000 ईमेल्स, ठीक। 12,000 ईमेल हो गए, आउट ऑफ विच 1,000 वर एक्चुअली स्पैम, ठीक। The system, the 900 email as spam, but only 700 of them were truly spam। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये एक हायरार्की से स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टीपी एफपी, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में होती है उनको निकाल लेंगे एंड वी विल पुट इट ऑन in the formula of precision and recall। So after calculating we will receive these value, okay। so 1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, spam, और 0 क्या शो कर रहा है, नॉन स्पैम। so moving on to the next slide। अब अगर हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करें 0.78 प्रिसीजन देख के चलें तो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है 78% ईमेल एज स्पैम, 22% फॉल्स अलार्म आ रहा है, बट 22% फॉल्स अलार्म मतलब एक्चुअली नॉन स्पैम को स्पैम बोल रहा है, ठीक। सो वी हैव टू कीप प्रिसीजन हाई। सेकेंड केस में अगर देखें हम यहाँ पे रिकॉल के, तो सिस्टम कैचेस 70% ऑफ ईमेल एज स्पैम करेक्टली,
बट मिसेस 30% ईमेल, तो वो क्या हो जा रहे हैं, स्पैम को नॉन स्पैम बोल दे रहा है। स्पैम को जैसे ही नॉन स्पैम बोलेगा वो ईमेल्स कहाँ चले जाएंगे हमारे, दे स्टे इन द इनबॉक्स। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट wants to understand the effect of fertilizer quantity on plant height. The following data was collected. ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। अब इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन हमने लिखा y इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। ठीक है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता है। बस हमने m की जगह पे b ले लिया है और c की जगह पे a ले लिया है। जस्ट लाइक c वहाँ पे इंटरसेप्ट होता था, यहाँ a इंटरसेप्ट हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, प्लांट हाइट, और y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, हमें पता है। x क्या है, फर्टिलाइजर क्वांटिटी, जिसको कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, एक फीचर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे a का, जैसे हमने प्रीवियस देखा है लेक्चर्स में, और b का ले लेंगे। ठीक, देन व्हाट वी विल डू, we will compute the different values of x, y, x square, then we will take summation of all these. We will put all these values in this formula, ठीक है, in order to compute the b value. तो यहाँ से जब हम compute करेंगे तो we will receive the value of b, तो b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, जब b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इन द सेम वे हम यहाँ से अपना x बार और y बार भी निकाल लेंगे। ठीक है, जो x बार y बार आप निकालोगे वही तो पुट करके आप यहाँ पे निकालोगे a की वैल्यू, x बार और y बार। ओके, सो उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट b पार्ट, तो ये प्लॉट द फर्टिलाइजर क्वांटिटी वर्सेस प्लांट हाइट। ठीक है, हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक, तो फर्टिलाइजर क्वांटिटी जैसे इंक्रीज होगी, इट इम्प्लाइज दैट कि प्लांट की हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, अब अगर मान लीजिए एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस्टिमेट करें कि एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ ए प्लांट वेयर 7 किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। तो जो फर्टिलाइजर है वो तो हमारा फीचर की तरह बिहेव कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, जो ये x है यहाँ पे उसकी वैल्यू 7 पुट कर देंगे यहाँ पे। जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को कंप्यूट करेंगे, व्हाट वी विल रिसीव द वैल्यू ऑफ y एज 58। ओके, so this is all about this lecture. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. We will meet you soon. और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है इसी चैनल पे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।